हेलो माय फ्रेंडो, किसी टेक्निक की वजह से हमारी वीडियो में पहले आवाज़ नहीं आ पाई थी। अब उसको हम दोबारा बता रहे हैं क्या था इसमें। जैसे कि कोई सवाल होता है, उसका शॉर्ट शॉर्ट तरीका होता है। जैसे कि हम आपको कुछ ऐसा बतलाएंगे जिससे आप खुद कुछ कुछ ही मिनटों में सवाल सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हम चलते हैं, ये हमारा बेस रहेगा, इसी बेस पे सवाल सॉल्व होंगे सब। जैसे जो है, जिसका है, जिसके बारे में पूछा है। सवाल में एक निश्चित राशि दी होती है। जिसका निश्चित राशि है, जिसकी है, जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछेगा उसे इसमें गुणा कर देंगे। निश्चित राशि है, वो उसके ऊपर जिसका है, वो किसकी राशि है, वो उसी वजह से ही हम को सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम सवाल लेते हैं, यदि कमीज यदि कमीज की लागत में 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये में कितना था। यानी कि उसका पूछा है उसका क्रय मूल्य, उसका मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य कितना था। जैसे कि हम जानते हैं किसी किसी पर छूट दी जाती है, वो किस पे छूट दी जाएगी, यानी उसका टोटल पे छूट दी जाएगी। जैसे कि हमने माना कि 100 रुपये थे, 100 रुपये में तो 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु या कोई चीज़ या कोई कमीज या कुछ भी हो, वो हमको 80 रुपये में पड़ेगी। इसमें एक सवाल में कह रहा है छूट देने के बाद वो वस्तु, यानी छूट देने के बाद वह कोई वस्तु या कुछ भी हो, सवाल में दे रखेगा 64 रुपये पड़ती है। इसमें छूट देने के बाद कितनी पड़ रही है, 80 रुपये की। हमको जिसका है, मतलब ये इसमें राशि निश्चित दी गई है, इसकी राशि है, जिस इसकी ये दे रखी है, तो इससे हम काटेंगे। मूल पूछा है, हमेशा क्रय मूल्य हमने 100 माना था, ये छूट दी थी वो वस्तु की कितने में बिकी। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। एक से जीरो कट गए, इससे काटेंगे, अट्टू अट्टू 64, इसमें गुणा करेंगे। उसकी कीमत यानी कि उसकी लागत कीमत थी 80 रुपये, उसकी लागत कीमत थी 80 रुपये। इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं हम, किसी रेडियो पर 50% की छूट देने पर उसकी विक्रय कीमत 255 रुपये हो जाती है। उसकी अंकित कीमत क्या थी, यानी कि उसकी अंकित कीमत क्या थी। इस सवाल में उसके अंकित पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। और किसी वस्तु को हमने 100 माना, 100 में 50% छूट दे दी, तो उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, 50 रुपये। 50% छूट देने के बाद 50% की वो वस्तु थी। इस चीज़ से काटेंगे, उस चीज़ से काटेंगे 51, 51 गुणा ऐसे हम करेंगे, यानी 510 रुपये की वो उसका अंकित मूल्य था। 510 रुपये उसका अंकित मूल्य था। और सवाल सॉल्व करते हैं। प्राची ने 550 रुपये 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 वर्षों बाद उसे कितना धनराशि अदा करनी होगी। यानी कि इस सवाल का सीधा सा फंडा है, प्राची ने किसी पे से 550 रुपये उधार लिए 5% की दर से, और उसे 7 वर्षों बाद वो धनराशि अदा करेगी, यानी उसे उसे धन कितना लौटाएगी। सवाल है, हम जानते हैं दर का गुणा समय में करेंगे या सम का गुणा दर में करेंगे तो हमारी ये ब्याज निकल के आती है। ये हमारी ब्याज ऐसा ही हो गई, ब्याज ऐसा ही हो गई। तो ये हमारा मूलधन दे रखा है, मूलधन पी हमारा मूलधन होता है, ब्याज ऐसा ही होती है। और इसमें पूछा है वो धनराशि, यानी इसमें अमाउंट पूछा है, पूरा अमाउंट, यानी मिश्र धन पूछा है इसमें। तो हमको पता है 120 रुपये ब्याज थी हमारी, तो मूलधन हमने 100 है हमारा, तब मूलधन 100 है तो ब्याज 120 रुपये, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो गया मिश्र धन। इसमें मिश्र धन ही पूछा है, इससे हम गुणा करेंगे मिश्र धन का, मिश्र धन निकल आएगा। मूल तुलना करेंगे इसे मूलधन से, क्योंकि ये भी हमारा मूलधन है। इससे कट, एक जीरो तो एक जीरो कट गई, एक तो कट गई, 12 गुणा करेंगे तो हमारे 660 रुपये हमारा ये मिश्रधन निकल जाएगा।
ये यही पूछा है सवाल में, यही हमारा निकल आया। इस चीज़ से कोई आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा बड़ा सवाल आसानी में सॉल्व होगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। तो घड़ी घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। हमको पता है अगर वो 5% बेचता तो उसे 60% की छूट देता। 5% की छूट देता है, 5% छूट यहाँ पर 10%। जब छूटी छूट दी रखी हो सवाल में तो उसे हम छूटों को घटा लेते हैं। जब इसे इसमें घटाएंगे तो हमारी 2% की छूट, और उसमें 15 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि उसे 5% रुपये का होता तो उससे अधिक मिलते, 7% और उससे भी अधिक मिलते। तो हम जानते हैं कि 7% बेचा हो तो 7% पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये कम मिलते हैं। तो यहाँ से उसे कितने कम मिल रहे हैं, 2 रुपये कम मिल रहे हैं। इसे हम पैसे के रूप में तोड़ेंगे, यूनिट से यूनिट समान करेंगे। जैसे कि हम अब सॉल्व करते हैं, 15 रुपये कम मिले थे हमारे पास, इसमें कम कितने मिले हैं, 2 रुपये, और उसमें अंकित मूल्य पूछा है। तो इससे इसे काटेंगे, 50 से कटेगा तो ये मतलब 750 रुपये उसका अंकित 750 अंकित मूल्य था। इसी बेस पर सॉल्व कराएंगे। जब हम इसे डिटेल में बढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे ये क्या होता है और कहाँ से आया और कैसे बना। ये फुल डिटेल में समझा जाएगा ये बेसिक कहाँ से आया। जैसे जो है जिसके बारे में पूछा है उससे गुणा करेंगे। जैसे कि हम सवाल पढ़ते हैं, दो संख्याओं का 3:4:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तन 180 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसे पहली संख्या के लिए जल्दी सॉल्व करने का फंडा यही है हमारे पास कि जो है सवाल में है हमारा 180 रुपये एलसीएम है। 180 रुपये हमारा 100 यानी कि 180 रुपये हमारा ये एलसीएम है। 180 रुपये हमारा एलसीएम है। और अब दोनों संख्या को हम एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का, तो एलसीएम आएगा 12। एलसीएम की तुलना एलसीएम से करेंगे। जो पूछा है इसमें छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या इसमें गुणा करेंगे। वो भंडा है ना, जो है जिसके बारे में पूछा है उसी को निकालेंगे हम इसे काटेंगे अब इसे 15 बार, और 15 का गुणा करेंगे 3 में, 15 × 3 = 45, यानी कि वो पहली संख्या हमारी ज्ञात हो गई, यानी हमारी पहली संख्या 45 थी। और सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं इस बेस से कितने सवाल सॉल्व होते हैं। आप सवाल देखते ही मिनटों में सॉल्व कर देंगे बिना पेन उठाए। और देखते हैं तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 12 है, यानी 12 है। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या कौन है, वो संख्या क्या है। हम जानते हैं ये हमारा एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ हम तीनों का एचसीएफ लेंगे तो हमारा एक निकल के आएगा। जो इसमें पूछा है उसी का गुणा कर देंगे। ये आ गया, इससे काटेंगे, 12 कट गया। पहली संख्या पूछे तो हमारी फर्स्ट संख्या होगी 12। दूसरी संख्या पूछे तो हमारी 24 हो गई। तीसरी संख्या पूछे तो हमारे ये हो गए। इसमें कुछ भी पूछे वो उसका सवाल उसी का उसमें गुणा कर देंगे, वो हमारी संख्या निकल जाएगी। उसमें कुछ भी पूछ सकता है इस सवाल में।
बड़ी संख्या का छोटी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, और उनका योग भी पूछ सकता है, कितने परसेंट अधिक है ये भी पूछ सकता है। इसमें सब निकल आएगा, जो पूछा है उसको हम निकाल सकते हैं। और सवाल लेते हैं आगे नेक्स्ट, जैसे कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3 2 1 3 2 है और उनका योग का आधा 72 है, तो उनका योग का आधा 72 यानी 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? उन संख्याओं उनका योग आधा है, यानी जिस संख्या है हमारे इनका आधा है, तो हमें पता है इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 6, इनका आधा है, योग का आधा 72 है। इसमें योग का आधा 72 देखा है, तो इनका योग 6, 6 का आधा 3 हो गया हमारा, 3 का आधा 72 है। तो इसमें जो है जिसका तुलना करेंगे, जिसका पूछा है छोटी संख्या इसमें पूछी है, छोटी संख्या का वर्ग। जब हम छोटी संख्या निकालेंगे, इससे इसे काटेंगे हम 24, यानी कि 24 कट गया, 24 बार कट गया ये। हमको पता है जब 24 वर्ग 24 आ गया, हम तब इसका वर्ग करेंगे तो 576 आ गया, 576 आ गया। जिसका पूछे इसमें गुणा कर देंगे। हमसे पूछा है छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या हमारी एक थी, इसका एक में गुणा करेंगे हम, इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमारी 576 576 थी, यानी कि 576 वो संख्या थी। 576 हमारी छोटी संख्या है, यानी 576 हमारी ये छोटी संख्या है। और सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक परीक्षा में 14 सही 7% विद्यार्थी पास हुए तथा 1800 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए। कितने विद्यार्थी बैठे थे? यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि टोटल विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें से 1800 विद्यार्थी फेल हुए और 7.5 ये परसेंट 14 सही 2/7% विद्यार्थी पास हुए। तो उस संख्या का मतलब उस कक्षा में कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया था? हमको पता है 14%, ये इसकी फ्लैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो हम भाई 1/7% होती है। जब हम इस चीज़ को तब बताएंगे जब हम परसेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। परसेंट जब हम आपको डिटेल से बताएंगे किसकी परसेंट कितनी होती है। हमको पता है ये निकला है हमारा टोटल संख्या हमारी ये है। इसमें से एक नई परीक्षा नहीं दी, तो इसमें एक नई टोटल एक नहीं, तो मतलब 6 ने दी होगी, 6 ने नहीं दी, यानी कि 7 में से टोटल था, इसमें एक नहीं दिया, तो उसमें 6 ने दी होगी, 6 ने दी होगी। इसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 6/7। 6 ने विद्यार्थी परीक्षा न दी, और ना देने वाली संख्या कितनी है हमारी? 1800। पूछा है किसके बारे में? टोटल संख्या, टोटल हमारी यही तो थी, इसी से गुणा कर देंगे हम, 6 से काटेंगे 3 बार, 3 और 7 21, यानी 2100 हमारे टोटल विद्यार्थी थे। बैठने वालों की संख्या टोटल 2100 थी, 2100 थी। यानी कि कैसा भी सवाल हो, परसेंट हो, लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, बट्टा हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो, इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा जल्दी से जल्दी। मिनटों में आप देखते ही सवाल सॉल्व करोगे, ये हमारा दावा है, विश्वास कीजिए। चलो और सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्षों अवधि के लिए उधार दी गई। यानी कि वो
राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछा है, इसमें मूलधन कितना है। हमको पता है जब दर गुणा समय करेंगे तो ये हमारी ब्याज निकल के आती है, ये हमारी ब्याज निकल के आती है। अब हमारी दर गुणा करेंगे 7 चौक 28, यानी कि जी होगी हमारी ब्याज, 28 होगी ब्याज। और उसमें ब्याज कितनी दे रखी है, उसमें ब्याज कितना दिया है 280 रुपये। 280 रुपये की तुलना, ब्याज की तुलना ब्याज से, ये भी तो हमारी ब्याज है, ये भी हमारी ब्याज है और ये भी ब्याज है। और इसमें मूलधन पूछा है तो इससे से काटेंगे, 10वां कट गया, 10 का गुणा करेंगे 1000, यानी कि वो हमारा प्रिंसिपल मूलधन 1000 रुपये था, यानी कि मूलधन हमारा वो 1000 रुपये था। इससे पता चल जाएगा जल्दी से जल्दी, इसी पैटर्न पे पूरा साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।